नौकरी और ठीक है, काम बृजमोहन श्रीवास्तव, क्या स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र में आपकी पार्टी की? क्योंकि सबकी नजरें आप पर ही है, सवाल भी वहीं उठ रहे हैं, तो नजरें भी आप पर ही ज्यादा हैं। पूजा जी, देखिए, महाराष्ट्र का जहां तक मामला है, हम लोगों की बहुत स्पष्ट सोच है। महायुति की सरकार वहां पर है। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हैं, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, आदरणीय अजीतदादा पवार हैं। तीनों ने मिलकर ये तय किया है कि हम वहां पर विनेबिलिटी को ध्यान रखेंगे। हम ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देंगे जो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय है और चुनाव जीत सकते हैं। तो वहां मैं सोचता हूं कि जैसा कि अभी राजीव भाई बोल रहे थे कि वहां सिर्फ फुटबॉल होगा, तो मैं सोचता हूं कि महायुति में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। सारी चीजें बहुत स्पष्ट है। क्या बात है, अजित पवार के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल लगातार उठ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिर्फ फुटबॉल है ही नहीं। कहां अजीत पवार ने क्या बोला? अरे, उनकी एग्जिस्टेंस पर तो सवाल उठ रहे हैं ना, आरएसएस ने उठाए हैं, बीजेपी के कई नेता उठा चुके हैं ना। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के किसी भी नेता ने अभी इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं की है, बल्कि जो कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को अगर उठाया भी है, तो बीजेपी के नेताओं ने उस पर स्पष्ट कहा है कि इसमें उनकी कोई सहमति नहीं है। जहां तक बात अगर आरएसएस के किसी मुखपत्र में किसी ने लेख लिखा है, वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन वहां पर फैसला तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लेगा। वहां पर बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो सवाल उठा रही है। आप नहीं भी होते, आपकी जरूरत नहीं थी महाराष्ट्र में। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हम लोग एनडीए के बहुत ही सक्रिय राजनीतिक दलों में से हैं, और एनडीए की कार्यप्रणाली भी मैं स्पष्ट कर दूं, एनडीए में सारी चर्चा होती है। वहां के नेता निश्चित रूप से वहां पे सबसे ज्यादा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एमएलए है वो भारतीय जनता पार्टी के। इसके उपरांत भी वो लोग खुल के चर्चा करते हैं, हम लोगों से सलाह भी लेते हैं, और जो बातें होती तो कितनी सीटें आपकी पार्टी को कितनी सीटें गठबंधन में मिलने जा रही है इस बार? लोकसभा चुनाव में तो सबसे खराब प्रदर्शन भी आपकी पार्टी का ही रहा। पूजा जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि किसको कितनी सीटें मिलेगी। तीनों पार्टियों ने तय ये किया है कि जो विनेबिलिटी हमारे लिए सबसे मुख्य मुद्दा है, जहां हम जीत सकते हैं, जहां हमारे एमएलए जीत सकते हैं, चाहे वो हमारे हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे शिवसेना के हो, उनको हम लोग प्राथमिकता देंगे। वहां पे तेरा मेरा करने का हम लोगों का कोई इरादा नहीं है। जहां तक बात अभी जम्मू कश्मीर की चल रही है, तो मैं आज बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी जम्मू कश्मीर में पहली बार अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने जा रही है। मैंने लगातार अभी जम्मू कश्मीर का दौरा किया, मैं प्रभारी महामंत्री हूं वहां का। मैं एक बात कह सकता हूं कि वहां पर निश्चित रूप से जो खौफ या वातावरण की बात आदरणीय महबूबा मुफ्ती साहब ने की और बाकी के लोग भी कर रहे हैं, पूरी तौर से ये भ्रम फैलाने का प्रयास है। आप बताइए, अभी खुद ही आपके चैनल पे ही बताया गया कि आदरणीय राहुल गांधी लाल चौक में आइसक्रीम खाने गए रात को। तो ऐसा क्यों हो पाया? ये वही लाल चौक है जिसके बारे में तरह की बातें आती थी, लेकिन आज वहां पर रात की 11 और 12 बजे तक लोग वहां पे घूमते हैं, किसी प्रकार की किसी को कोई चिंता नहीं होती। ये इसलिए हो पाया कि वहां पे सुरक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। और मैं फिर एक बात कहता हूं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर इस देश के बहुत ही समृद्ध राज्यों में से एक राज्य बनेगा, क्योंकि वहां का जो आदमी है, वहां का जो नागरिक है, वो बहुत मेहनतकश है और बहुत कम है, वो खुश रहना जानता है। तो ठीक है, जनता का क्या निर्णय होगा वो तो अब विधानसभा चुनाव हो ही रहे हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो वही गुलाब चंद दुबे जी,